Hello everyone, my name is Basharat Ahmed and I'm from Jammu and Kashmir. तो back in 2024 जब ये मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी विथ ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीडिंग, तो स्टूल्स के साथ मुझे ब्लीड हो रहा था। तो जैसे ही डॉक्टर्स ने रिकमेंड कोलोनोस्कोपी की तो उसमें पता चला कि मुझे हेमोरॉइड्स है अंदर जो ब्लीड कर रहे हैं। तो उसकी बायोप्सी जब ली गई तो वो पॉजिटिव आई, तो मुझे स्टेज 3 कोलन कैंसर डायग्नोज हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, जो मैंने कश्मीर से ही ले ली। लेकिन फिर मसला था सर्जरी का, तो ये बहुत ही एक टफ सर्जरी थी क्योंकि ये जस्ट 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम एनल बर्च मेरा ट्यूमर था। तो उसके बाद मेरे ही नेबरहुड में मुझे पता चला कि एक सर्जरी ऑलरेडी इसी टाइप की हुई है। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर प्रतीक वर्ष ने का बोला कि उन्होंने हमारी सर्जरी की है तो आप वहाँ जाइए, मे बी वो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। In the management of these cancers, the main question of patient and the attendant is, can we avoid our permanent stoma that is normally called ileostomy or colostomy? In lower rectal cancers, earlier there has to be a complete dissection of rectum leading to a permanent stoma. With the development of robotic technology, we have a technique named ISR, intersphincteric dissection. With the help of this technology and advanced robotic system, we can give surgery treatment for such cases without permanent stoma. तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया रोबोटिक सर्जरी और बोला कि हम बचा सकते हैं आपका जो परमानेंट स्टोमा है, अब आपका टेम्परेरी स्टोमा लगाएंगे। तो फिर डॉक्टर साहब से बात करने के बाद मैं सर्जरी के लिए आया, तो सर्जरी हुई, बहुत ही अच्छे से डॉक्टर साहब ने सर्जरी की। बहुत ही टफ सर्जरी थी, 9 घंटे की सर्जरी थी। तो उसके बाद जो है मुझे टेम्परेरी स्टोमा लगा फॉर 3 मंथ्स। Now the ileostomy closure has been done in Mr. Basharat Ahmed, and he is now moving back to his normal life without any stoma. So we should make our population aware about this technology and should make it available to as many as patients of cancers of rectum as possible. Thank you.